मैटिक टोकन बदल रहा है। मैटिक अब एक नए नाम से जाना जाएगा जो है POL और पॉल टोकन। लेकिन ये चेंज जो है मैटिक के इकोसिस्टम में क्यों आ रहा है? क्या ये जस्ट एक रीनेम है ताकि PR उनका बढ़े और मैटिक का प्राइस जो कि इस बुल रन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उस पर इम्पैक्ट पड़े? इज देयर मोर टू दिस अपग्रेड? इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप मैटिक होल्ड करते हो, मैटिक की चेन पे होल्ड करते हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होल्ड करते हो या फिर इथेरियम पे होल्ड करते हो, तो आपको क्या यहाँ पे चेंजेस करने हैं ताकि आपको मैटिक की जगह पोल टोकन मिल जाए। सो मैटिक होल्डर्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस न्यू अपग्रेड। सितंबर 4 को ऑफिशियली अनाउंस हुआ है ये अपग्रेड एंड सितंबर 4 को आपके मैटिक टोकन्स पॉल टोकन में बदल जाएंगे। लेकिन सबके नहीं बदलेंगे। अगर आपके ये टोकन्स इथेरियम चेन पे हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हैं या पॉलीगॉन चेन पे हैं, तो आपको अलग अलग स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स मैं थोड़े एंड में डिटेल करूंगा। पहले जानते हैं कि ये अपग्रेड हो क्यों रहा है। तो पॉलीगॉन की टीम ने 2 साल पहले ZK इकोसिस्टम की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया एंड उन्होंने बहुत सारी नई हायरिंग करी, एक्विजिशंस करे, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में दिखी एंड ये प्रॉब्लम थी फ्रैगमेंटेशन की। क्या होता है फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े होना। बेसिकली ब्लॉकचेन इकोसिस्टम अगर आप देखते हो तो आपके पास मल्टीपल चेन्स हैं, जो काफ़ी सारी चेन्स सिमिलर काम कर रही हैं, बहुत सारी चेन्स हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं। लेकिन अगर मेरे पास USDT है ऑन चेन A और मुझे चेन B यूज़ करनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लंकी प्रोसेस, जिसको ब्रिजिंग बोलते हैं, उसके थ्रू जाना पड़ता था। अब ब्रिजिंग क्लंकी भी है, मतलब बहुत अटकता भी है, बहुत खराबियाँ भी इसमें आती हैं। इसके साथ साथ इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि मुझे दोनों चेन्स पे फीस देनी पड़ती है। तो पॉलीगॉन की टीम ने सोचा कि यार ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं एंड कैसे हम ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को इतना सीमलेस बनाएं कि अगर मेरे पास चेन A में फंड्स हैं, मुझे चेन C में यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे मुझे बैकएंड पे कुछ ना करना पड़े, को बस 2 क्लिक्स करनी हो और ये जो है ट्रांजैक्शन हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक नई चेन बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा एग लेयर, दैट इज द एग्रीगेटेड लेयर, जिसमें बहुत सारी ब्लॉकचेन्स एक सिंगल लेयर पे एग्रीगेट होती हैं एंड जो भी ब्लॉकचेन्स, लेट्स से ब्लॉकचेन A एंड ब्लॉकचेन B दोनों की दोनों एग्रीगेटेड लेयर्स में है, तो अगर आपके पास ब्लॉकचेन A में फंड्स हैं तो आप दूसरी किसी भी ब्लॉकचेन में उन फंड्स को यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट ब्रिजिंग योर टोकन्स। इससे क्या होगा कि बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड मल्टीपल डैप्स के बीच में आप आराम से इंटरेक्शन कर सकते हो विदाउट ब्रिजिंग योर फंड्स एंड विदाउट चेंजिंग योर ब्लॉकचेन। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पोल टोकन से क्या लेना देना है? तो एग्रीगेटेड लेयर में जो है बहुत सारे लोग अपनी चेन्स लेके आएंगे एंड वहाँ पे एज वैलिडेटर काम करेंगे। अब मैटिक टोकन किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? इट वाज यूज टू वैलिडेट द पॉलीगॉन चेन, उसको सिक्योर करने के लिए यूज़ होता था। लेकिन पॉल टोकन जो है वैलिडेट करने के लिए ऑल द चेन्स ऑन द एग लेयर विल बी यूज्ड एंड पॉल टोकन इसके कारण काफ़ी वैल्यूएबल बन सकता है, क्योंकि सारे वैलिडेटर्स को पॉल टोकन स्टेक करना पड़ेगा टू वैलिडेट देयर ओन चेन ऑन दी एग्रीगेटेड लेयर, जिसके कारण पॉल टोकन की यूटिलिटी केवल पॉलीगॉन चेन तक सीमित नहीं रहती है। ये सारी चेन्स जो कि इंक्लूडेड होंगी एग लेयर में ऐड हो जाती हैं। करंटली अगर आप एग लेयर का पोर्टफोलियो देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारी फेमस चेन्स जो हैं धीरे धीरे आ रही हैं एग लेयर्स में। नोटेबली इम्यूटेबल एक्स, जो कि IMX के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आई है पॉलीगॉन पे। रोनिन, जो कि एक और गेमिंग चेन है, वो भी आई है एग लेयर पे। इसके अलावा टॉन ब्लॉकचेन इज ऑल्सो कमिंग टू एग लेयर। वी हैव एक्स लेयर, जो कि OKX की एक चेन है, वो भी आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चेन्स जो हैं एग लेयर पे आ रही हैं। तो फ्यूचर लुक्स गुड एंड हमें देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन आफ्टर सितंबर 4 कैसा होता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास मैटिक का टोकन है तो आप किस तरीके से पॉल टोकन ले सकते हो। अगर आपके पास पॉलीगॉन चेन पे मैटिक टोकन है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली पॉल चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास इथेरियम चेन पे है मैटिक टोकन तो आपको एक स्लाइट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करना पड़ेगा, जिसके 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर सकते हो, विच इज़ अ लिटिल बिट टफ एंड थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा आप एक डायरेक्टली इंटरफेस है जहाँ पे जाके अपना इथेरियम वॉलेट कनेक्ट करो, अपना मैटिक टोकन सेलेक्ट करो और वो ऑटोमेटिकली पॉल टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको बस एक स्वैप करना है, जिससे डायरेक्टली ये अपग्रेड टू पॉल टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन सब के लिंक में नीचे डाल दूंगा। इसके अलावा मैं एग लेयर पे और भी इंफॉर्मेशन है जिसको नीचे डाल सकता हूँ। पॉलीगॉन टोकन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मैटिक हैज़ बीन डाउन इन दिस बुल मार्केट। हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला है कंपेयर टू द लास्ट बुल रन। लेकिन यहाँ पे पॉलीगॉन POL टोकन में कन्वर्ट हो जाता है एंड यूटिलिटी एंड यूज केस जो इनका है वो सक्सेसफुल रहता है। तो पॉल टोकन प्राइसेस पे सिग्निफिकेंट हम रन अप देख सकते हैं इन द कमिंग मार्केट, क्योंकि वैलिडेटर्स के बीच में इसकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज होगी, बिकॉज उन्हें वैलिडेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पॉल टोकन की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो एग लेयर में इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो पॉल टोकन के बिना वो नहीं हो सकते हैं। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मैटिक टोकन को होल्ड करते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ है जो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी कि क्या आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज इस अपग्रेड को सपोर्ट कर रहे
रहे हैं या नहीं। तक मुझे पता है बायबिट, बाइनेंस जैसे बड़े सेक्स जो हैं इसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करते हो जो इतना फेमस ना हो, जो इतना बड़ा ना हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ब्लॉग्स या फिर उनके ट्विटर हैंडल पे जाके कंफर्म कर लें कि सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आप इस अपने मैटिक टोकन को विड्रॉ करिए किसी मैटिक वॉलेट पे, ताकि ऑन द पॉलीगॉन चेन ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आप जो है डिपॉजिट कर लें वापस से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, अगर आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही होल्ड करना है। देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स दैट यू नीड टू नो। ये अपग्रेड जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक सिंगल वीडियो में सब कुछ मैं नहीं कवर कर सकता, बिकॉज अलग अलग टाइप के नॉलेज जो है लोगों को होता है। कुछ एडवांस यूजर्स होते हैं, कुछ लोगों को केवल अपना मैटिक टोकन माइग्रेट करना होता है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ डिटेल आपको बताऊंगा नहीं। मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे जाके आप रेफरेंस कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कि आपको कोई डाउट्स हैं जो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल ट्राई टू एड्रेस देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा खास मैं न पास, मैं हूँ तुझसे कोस दूर, हूँ मजबूर निकला तराशने की वो तकनीक, हूँ मैं नजदीक से बदल जाए हालात और पलट जाए नसीब, हूँ नकाश में।